ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। आज चुनाव परिणाम आए नहीं हैं, अभी मतगणना जारी है और उसमें जो एग्जिट पोल था और प्री पोल सर्वे थे उन सब के खिलाफ गया। जो रुझान है और रुझान को भी 5-6 घंटे करीब मतगणना बहुत से चालू है, 5-6 घंटे से चालू है मतगणना, लेकिन वो जो रुझान थे उसके अनुरूप नहीं रहे। ये ठीक है कि एनडीए बढ़त बनाए हुए है और ऐसा लग रहा है कि चूंकि 6 घंटे हो चुके हैं, कई चक्र की मतगणना पूरी हो गई है, उससे शायद एनडीए का बहुमत तो आ जाएगा और सरकार भी शायद बना ले एनडीए, अगर इनके कोई अलायंस पार्टी पीछे नहीं हटती तो। क्योंकि प्री पोल अलायंसेज में कुछ खतरे भी रहते हैं कि वो प्री पोल अलायंस होता है, फिर जब सरकार फॉर्म पड़ने की बारी आती है फिर वो कुछ बार्गेन करते हैं कि हमको फला पोर्टफोलियो चाहिए, हम इतने मिनिस्टर्स हमारे बनाओ, ये है वो है, तो उस चक्कर में कई दफ़ा अनबन भी हो जाती है। लेकिन खैर अभी देयर आर ब्राइट चांसेस कि वो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए शायद। लेकिन कल हमने वीडियो बनाया था कि ऑपरेटर एचएनआई गठजोड़, किन हालात में ये गठजोड़ होता है, ये कब शेयरों के अंदर प्रवेश करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर उसको कब पहचान पाता है और कैसे पहचाने उसको और कब प्रवेश करे, ये सारी बातें मैंने बताई थी। वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है, काफ़ी लोगों ने देखा है इस तरह। तो अब प्रश्न ये होता है कि गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट उतनी मजबूत सरकार नहीं होगी जितनी बीजेपी की अकेले की एक प्रचंड बहुमत के बल पर सरकार बनती थी। अब ये भी कुछ अनिश्चित सा हो गया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और प्रधानमंत्री के लिए वो जो अलायंस पार्टी जो वो ये भी कह सकती हैं कि साहब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, हमारी मर्जी के अनुसार दूसरा प्रधानमंत्री बनाओ। तो खैर ये बात अभी रहस्य में है, पर्दे के पीछे है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तय हो जाएगा। लेकिन मेरा आप लोगों से सिर्फ यही अनुभव है, अनुरोध है कि आप लोग घबराएं नहीं। कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बाजार गिरा हुआ है आज और भी गिर सकता है, हो सकता है गिर जाए बाई चांस, लेकिन शेयर बाजार कहीं नहीं जाएंगे। शेयर बाजार अर्थव्यवस्था का और पर्टिकुलरली ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, शेयर बाजार एक आवश्यक तत्व है। अर्थव्यवस्था का है, डेमोक्रेसी का है, वो एक आवश्यक तत्व है। उसके बिना न सरकार चल पाएगी न देश चल पाएगा। शेयर बाजार के लिए यही कहा जाता है कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए लग्जरी बट इट इज़ ए एसेंस ऑफ द इकोनॉमी, एंड नॉट ओनली दिस बट इट्स ए मिरर ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, मोदी जी कोई भी प्रधानमंत्री बने बीजेपी का, एनडीए सरकार हो सकता है कोई बोल्ड डिसीजन न ले पाए, लेकिन विकास के मामले में मैं समझता हूँ दूसरे घटक दल भी कोई बाधा नहीं पाएंगे। वो यूसीसी के मुद्दे पे मना कर सकते हैं बीजेपी को कि साहब ये मत लागू कीजिए। कोई और सोशल निर्णय हो, कोई जात पात पे कोई कानून है, कोई और है, इस तरह की चीज़ों पर वो मना कर सकती हैं कि साहब ये मत कीजिए। लेकिन विकास के मामलों में शायद वो मना नहीं करेंगे, कोई बाधक नहीं बनेंगे। रेलवे लाइन डलनी है कहीं पर, सड़क बननी है, हवाई अड्डे बनने हैं, उनको उससे मैं समझता हूँ कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के और कोई घबराहट की बात नहीं। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा, हालांकि मैंने ये कहा है बीच में कि प्रचंड बहुमत से जीतेगी बीजेपी और सरकार बीजेपी की बनेगी, तो प्रचंड बहुमत तो नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार बीजेपी और एनडीए की बन पाने के पूरे चांसेस हैं। अभी 2 बज चुके हैं वीडियो बनाते समय, और उस समय तक जो पोजीशन है उसके हिसाब से मैं मेरी बात कह रहा हूँ। मैंने आपको बीच में कई बार कहा है, जो भी श्रोता हैं, दर्शक हैं इस वीडियो के रहे हैं, उनको ध्यान होगा कि मैं यही कहता था कि ऐसे शेयर जो बढ़ गए, छोटी छोटी कंपनियों के शेयर हैं जो बढ़ गए, अंधाधुंध बढ़े,
जिनके पीछे ना टेक्नोलॉजी है, ना मैनेजमेंट है, ना उनकी कोई हिस्ट्री है, और 50 रुपये का शेयर 400 रुपये हो गया। ग्रोथ कुछ नहीं है। ग्रोथ है तो वो इतनी ग्रोथ नहीं है। L&T बिक रहा है 35 के पी रेशो पे, और रेल विकास निगम बिक रहा है 55 की पी रेशो। बताओ हाउ इट इज जस्टिफाइड। तो ये सारी बातें मैंने कहा था कि भाई कुछ बुक करो। मैंने सारा बेचने के लिए कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा है कि कुछ बुक करो। मेरा 45 साल का जो अनुभव है उसमें कई ऐसे अवसर आए हैं कि जब बाजार ने उफान खाया है और ऐसा लगने लगता था कि अब तो बाजार कभी गिरेगा ही नहीं, और मंदियां भी आई है, मंदी में भी ऐसा लगता था कि अब तो बाजार कभी उठेगा ही नहीं, लेकिन बाजार अपना काम समय के हिसाब से चलता रहता है। तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदरकांड के अंदर 56वां दोहा है, 57वां दोहा है, अनल 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 जलील है वो दावा, भूल रहा हूँ इस समय। उनका यही था कहने का मतलब कि समुद्र, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं, ये अपनी गति से चलते हैं। अनल गगन, गगन अमीर अनल जड़धरणी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। जब श्री राम को रास्ता नहीं दिया लंका जाने के लिए समुद्र ने, 3 दिन भी व्यतीत हो चुके थे, तो भगवान राम ने कुपित होकर लक्ष्मण से ये कहा कि लक्ष्मण अग्नि बाहर से सुखा दे समुद्र को। तो समुद्र प्रकट हुआ और उसने क्षमा की, और उसने ये कहा कि गगन अमीर अनल जड़धरणी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। कि प्रभु मतलब ये जो समुद्र है, आसमान है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, ये सब अपनी गति से चलते हैं प्रभु, इनकी प्रकृति जड़ है मतलब। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उनको उन्होंने उस पर जो सेतु बनाने के लिए उनको तरीका बता दिया भगवान को कि आप इस तरह से सेतु बना लीजिए। तो उसी तरह शेयर बाज़ार भी है कि शेयर बाज़ार अपनी गति से चलता है, अपने हिसाब से चलता है, हालात को जायजा खुद लेता है शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार को व्यक्ति नहीं है। शेयर बाज़ार में जो काम करने वाले हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस का निचोड़ होता है, जायजा लें। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2004 में भी एनडीए सरकार चुनाव हार गई थी और यूपीए सरकार बनी, और एक बहुत ही शेयर बाज़ारों में एक बहुत ही निराशा का वातावरण पैदा हो गया। लेकिन मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने सोनिया जी की जगह, और वो प्रधानमंत्री बन के उन्होंने कुछ किया ना किया, लेकिन शेयर आशाओं के दौर में चलता रहा। और सन 2007 तक बाजार खूब तेज़ दौड़ा, मतलब एनडीए गवर्नमेंट के टाइम से भी बहुत तेज़ दौड़ा, उन्होंने रिकॉर्ड काम किए ग्रोथ। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि बाजार कोई समाप्त हो जाएंगे, कोई नष्ट हो जाएंगे। इतना ज़रूर है कि ये जो कच्चे पक्के शेयर हैं इनमें सावधान रहे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अब ये उठें तो बेच दो एकाएक। धीरे धीरे इसका प्रॉफिट को कन्वर्ट कर लीजिए, धीरे धीरे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शेयर। प्लीज़ take advantage, please book profit, slowly and slowly book profit, and convert that amount into the defensive shares. Maximum part of your portfolio should consisting of defense shares like IT को मैंने इसीलिए प्रोटेक्ट किया, मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया। कॉरपोरेट बैंक्स मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया। ठीक है, ऊंचा नीचा होता रहता है, व्यापार है, कोई बात नहीं, ये कहीं जाने वाले नहीं है। अनदर थिंग FMCG शेयर, फार्मा। तो ये जो 4 जो टेक्नोलॉजी के घटक हैं, टेक्नोलॉजी शेयर है, डिफेंसिव कहलाते हैं, इनमें कोई खतरा नहीं होता। सरकारें आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र है। इन सब डरों के कारण मैंने मेरे पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा IT में इन्वेस्ट कर रखा है। आपको राज खोल देता हूँ। और वो इसलिए इन्वेस्ट किया था कि इस देश में अच्छाई बुराई की पहचान कर सकने वाले बहुत लोग हैं। वो खाली कोई किसा महंगाई के नाम पर वोट दे जाते हैं, बेरोजगारी के नाम पर वोट दे जाते हैं, बेरोजगारी क्यों है, कौन बेरोजगार है, किस कारण से, वो सब नहीं समझते।
एक वो जो भावना चलती रहती है उसमें लपेट में आ जाते हैं। और वो तो इस देश में थोड़ा सा शिक्षा कम है, थोड़ा समझ कम है, थोड़ा बुरा मत मानना मेरी बात का। इसलिए सरकारें, अच्छी सरकार बुरी सरकार की पहचान नहीं है लोगों को, तो बदल जाती हैं। लेकिन खैर ये सरकार बदल तो नहीं रही, कम से कम इसके अंदर थोड़ा इसकी कार्य प्रणाली में थोड़ा बदल सकता है, इसका एजेंडा, वर्किंग एजेंडा बदल सकता है। लेकिन ट्रेड एंड इंडस्ट्री तो कायम रहेगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आई एम ऑफ द ओपिनियन। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप निश्चिंत भाव से काम करें, लेकिन संभल के करें, 2-3 दिन तक कोई काम ना करें। और कोई शेयर गिरा हुआ, ज़्यादा गिरा हुआ नजर आता है तो उस शेयर के अंदर अच्छे शेयर, मजबूत शेयर, उनमें आप थोड़ा बहुत पैसा लगा दें। क्या, मेरा तो ज़्यादातर पैसा मजबूत शेयरों में लगा हुआ है। आई डोंट बिलीव इन दीज रेट्स एंड कैट्स। रेट्स एंड कैट्स पैसा बहुत देते हैं, लेकिन ये जब लेने लगते हैं तो ले भी बहुत जाते हैं। आदमी मैं कई बार चेतावनी दे चुका हूँ कि आदमी जब तेजी आती है खुश हो लेता है कि मेरी पूंजी इतनी हो गई, और ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि कभी मंदी आएगी। लेकिन अचानक कोई न कोई मंदी का कारण प्रकट होता है और बाजार बैठता चला जाता है। आदमी इंतज़ार करता है सुधरेगा, अब सुधरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, अब सुधर जाएगा, उठ जाएगा, उड़ जाएगा। वो गिरता गिरता कुछ नहीं, आदमी लिपटता चला जाता है और पूंजी की मिट्टी हो जाती है उसकी। इसलिए मैंने बीच बीच में आपको सावधान किया है, आज भी सावधान कर रहा हूँ कि जब जब मौका मिले इन कच्चे शेयरों से निजात पाइए। प्रॉफिट बुक करके घर लाओ ना, आराम से बढ़िया शेयर में रखो यार। 1 रुपये की जगह आपको अगर 1 रुपया की उम्मीद आप रखते हो, वो तो खाली उम्मीद है 1 रुपया तो, लेकिन 70 पैसे अभी मिल रहे हैं, आप ले लीजिए, क्या दिक्कत, इट्स गुड। और कोई अफसोस मत कीजिए साहब ये शेयर बढ़ गया, कर गया साहब, मैं, अरे वो दूसरे में कमाओ ना भाई, आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, वहीं सेफ है, आपके पैसे की वो देख रेख करें। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरा सबमिशन ये है कि आप बहुत सावधानी से चलें। शेयर बाज़ार कोई टिप्स का बाज़ार नहीं, ये जो टिप्स पे चलते हैं, F&O करते हैं, इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इनसे कोई करने वाला आज तक ग्रो कर ही नहीं पाया। जो भी आदमी ये करेगा वो डूबेगा, ये पक्की बात है। आज नहीं डूबेगा, आप इससे 6 महीने की कमाई को 1 दिन में ले जाते हैं, है कि नहीं। 6 मंथ्स तक आपने रात और दिन एक करके जो कमाया शेयर बाजार में, 1 दिन के अंदर वो साफ कर देते हैं। मतलब इतनी हालत होती है, आदमी कहीं का भी नहीं रहता। इसलिए ऐसा नहीं है, कोई घबराइए भी मत, घबरा के मत बेचिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिले, ये इंफ्रा है, पावर है, और रेलवे के जो कच्चे कच्चे शेयर हैं, और मतलब ये इस तरह की जो कंपनी, ग्रीन एनर्जी के लिए जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, उसको मत बेचिए आप। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो एंसिलरीज बनाने वाली, उनको मत बेचिए आप, उनको रोक लीजिए। मैं गवर्नमेंट का एटीट्यूड देखेंगे, यही गवर्नमेंट बनती है तो प्रमोट करेगी ये बात। अगर एनडीए गवर्नमेंट रिपीट होती है, दिस गवर्नमेंट विल रिपीट, ये गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है तो गवर्नमेंट विल प्रमोट दिस इंडस्ट्री। जो भी इनका जो डेवलपमेंट का एजेंडा था, इकोनॉमी को ऊपर उठाने का एजेंडा था, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कायम रहेगा। केवल मात्र जो सोशल नेशनलिस्टिक, जो जैसे कॉमन सिविल कोड था, उसको इनको डेफर करना पड़ सकता है। इस तरह के जो भी काम है ना, कॉमन सिविल को हटा, मतलब करना, और एक आध कानूनों को इस तरह से ला नहीं पाए, कोई भी जो मेजर सोशल और नेशनलिस्टिक रिफॉर्म के मामले थे, हो सकता है वो ना आ पाए, डेफर हो जाए। लेकिन डेवलपमेंटल जो एजेंडा वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कायम रहेगा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं चिंता की। और अगर सपोज करो यूपीए गवर्नमेंट भी आती है, मतलब इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनती है, मान लो किसी तरह जोड़ तोड़ करके कर ले, आज ये कह दें साहब चंद्रबाबू नायडू को या नीतीश कुमार को कह दें हम आपको प्रधानमंत्री बढ़ाते, दोनों में से किसी को भी लालच दे दें, तो हो सकता है इनकी बन जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कम है। जैसे 230-32 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं, 292-94 सीटें, 95 मान लीजिए, 295, द डिफरेंस इज ऑफ 65। तो 65 के अंदर अगर 30 सीटें उधर से तोड़ लाते हैं एनडीए में से,
तो वो एनडीए मतलब एक तरह से माइनस में आ जाता है, माइनॉरिटी में आकर के। और इंडिया गठबंधन जैसे एक बार जब उसमें कर्नाटक में सरकार बनाई थी, जब जनता दल एस के शिव क्या नाम था उनका, वो चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन वो सरकार 2-4-6 महीने एक चल पाई थी, फिर फेल हो गई थी, फिर बीजेपी की सरकार बनी। तो उस सरकार का फिर चलना भी बहुत मुश्किल है। कारण क्या है कि अगर उन दोनों में से किसी एक को प्रधानमंत्री बना देते हैं, चंद्रबाबू नायडू को या नीतीश कुमार जी को, तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं फिर उनके भी तो डिजायर्स हैं, वो डिजायर पूरे कर नहीं पाता कोई, और परिणाम ये होगा कि साहब वही लड़ाई झगड़े, वही टूट फूट। तो ज़्यादा संभावना आप यही मानिए कि एनडीए गवर्नमेंट के फॉर्मेट के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए जरा आपसे है, बिल्कुल घबराहट मत कीजिए, कुछ जल्दीबाजी में ट्रांजैक्शन नहीं कीजिए। मैंने भी कुछ खरीदारी की, कुछ बेचा भी है, कुछ खरीदा भी है, लेकिन बहुत मजबूत शेयरों में खरीदारी की। मुझे कोई जल्दी नहीं कमाने की, बहुत स्लोली देखिए। जो कछुए और खरगोश की कहानी आप सब लोगों ने सुनी है, तो मैं जीवन भर खरगोश की चाल दौड़ने की कोशिश करी, लेकिन खरगोश बन नहीं पाता है। आप एक शेयर में 10 गुना 20 गुना कर लेते हो, मान साल 2 साल में कर लिया, और किया भी हमने, बहुतों में किया है। लेकिन 5 शेयर आपसे 10 गुना 5 शेयर ऐसे होंगे जो रुपए की चवन्नी रह जाती है। स्मॉल कैप की सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो वो जितना कराया प्रॉफिट है ना आपका, कराया सब मिट्टी हो जाता है। और जो बड़ी कंपनियां हैं, इनका एक शेड्यूल फिक्स प्रोग्राम, मिड कैप्स का भी एक फिक्स प्रोग्राम है। इनमें भी अच्छे मैनेजमेंट है, सक्सेसफुल है, ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है, हिस्ट्री मालूम है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये सब मालूम है अपने को, और एक समय भी गुजर चुका होता है। आप जैसे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वरुण ब्रेवरी के हैं, ये रवि जयपुरिया जी आज 40-50 साल से इस बिज़नेस में, कोल्ड ड्रिंक का काम, बाज़ार में इनका नेटवर्क है, इनकी एक रेपुटेशन है, इनके पास एक वर्ल्ड का सुपर ब्रांड है। मतलब तो ये कैसे पिटेंगे? कोल्ड ड्रिंक तो पियेंगे ही पियेंगे भाई, लक्ष्य तो काम में लेंगे लोग। ब्रिटानिया का बिस्कुट बिकना ही बिकना, खाएंगे ही खाएंगे। तो इन चीज़ों में कोई धोखा नहीं होता है। जो लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट है, वो सारे शेयर बढ़ते हैं, 5-7 साल में बढ़े जाते हैं, 2 गुना 3 गुना जो भी है, 2.5 गुना जो भी है। और कई तो एक ऐसा अवसर आता है 4-5 गुना कर जाते हैं 4-5 साल में। तो और ये जो स्मॉल कैप शेयर है, इनकी एक साइकिल है, एक सीज़न है। मतलब उस सीज़न में ये फूल खिलते हैं और फिर सूख करके झड़ जाते हैं, ख़त्म। अब उस खिली हुई हालत में अगर आप उसको फूल को तोड़ के मंदिर में चढ़ा देते हो, तो जब तो आपका पुण्य होगा, मतलब अदरवाइज आप मतलब सूखे रह जाएंगे। तो सब समय का यूज़ करें। आज का वीडियो छोटा ही बनाया है, क्योंकि जो शेयर के ऊपर पर्टिकुलर शेयर है या स्पेसिफिक मतलब चीज़ें हैं, वो तो बात करेंगे। आज जनरल बातचीत हुई है, और कोई घबराने की बात नहीं है। बार बार आप हिम्मत से खड़े रहिए। ऐसे अवसर जो कोरोना काल में या 5-7 साल में जो लोग आए हैं, शेयर बाज़ारों से जुड़े हैं, उनके लिए कोई नई बात हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। हमने तो ज़िंदगी भर देखे ही हैं, ये खैर सही है, और सहते हुए भी हम ऊपर आए उठ करके, लेकिन बैलेंस्ड, कचरा पट्टी से, ये बात है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। कल मिलते हैं।